सभी को राधे राधे। आज फिर से 5वीं कक्षा आपके सम्मुख लाई गई है। आज आप पढ़ेंगे भयानक रस और वीभत्स रस। अभी तक मैंने जो रस पढ़ा दिया आपको, उम्मीद करता हूँ आपने 1, 2, 3 रस के जो 3 वीडियोज हमने अपलोड करवा दिए हैं आपने देख लिए होंगे। आज आप पढ़ेंगे भयानक रस। भयानक रस, भयानक रस, भयानक रस आप लोग पढ़ने जा रहे हैं। भयानक रस की परिभाषा लिखेंगे। काव्य में अनिष्टकारी काव्य में अनिष्टकारी भयानक अथवा भयानक, अनिष्टकारी अथवा भयानक दृश्य को सुनकर देखकर, सुनकर व देखकर, सुनकर व देखकर हमारे हृदय में भय, जो भय का मतलब डर, उत्पन्न होता है या डर का भाव उत्पन्न होता है, लिख सकते हैं। उत्पन्न होता है वही विभाव, अनुभाव एवं संचारी भावों के संयोग से पुष्ट होकर आस्वादन के योग्य हो जाता है। यहाँ पर यह भी लिख सकते हैं परिपक्व अवस्था में पहुँच जाता है। वहाँ पर हो जाता है, वहाँ पर भयानक रस होता है। भयानक रस होता है, भयानक रस होता है। बात करेंगे उदाहरण की। काला स्केच ले लेते हैं। बात करेंगे उदाहरण की। बात करेंगे उदाहरण की। ये हेडिंग थी, आप इसको ब्लैक से भी डाल सकते हैं। बढ़िया सा उदाहरण की बात करेंगे तो उदाहरण इसमें लिखेंगे आप। एक और अजगर ही लखी, एक और अजगर ही लखी, एक और मृगराय विकल बटोही बीच ही पर्यो मूर्छा खाए। विकल बटोही बीच ही पर्यो मूर्छा खाए। आपको यहाँ पर लिखना है वहाँ पर भयानक रस होता है। भयानक रस का स्थायी भाव, भयानक रस का स्थायी भाव यहाँ पर लिखेंगे हम। भय होता है,
भय होता है। भयानक रस का स्थायी भाव भय होता है। यहाँ पर ब्लैक से लिखे दे रहे हैं, काले से लिखे दे रहे हैं ताकि आपको स्पष्ट दिखाई दे। अब एक और अजगर है लक्ष्य। अजगर ये सर्प है। एक और मृगराय, मृगराय कहते हैं शेर को, सिंह शेर है। बटोही माने राहगीर होता है। राहगीर, मूर्छा मूर्छित हो जाना, मूर्छित हो जाना, मूर्छित होना। स्पष्टीकरण की बात करेंगे, स्पष्टीकरण की बात करेंगे। स्पष्टीकरण में आपको लिखना है, क्या लिखना है? सबसे पहले स्थायी भाव लिखना है। स्थायी भाव क्या है? स्थायी भाव लिखना है। फिर आलंबन, आलंबन विभाव लिखना है। फिर आश्रय, आश्रय विभाव लिखना है। फिर आपको उद्दीपन, उद्दीपन विभाव लिखना है। फिर आपको संचारी भाव लिखना है, संचारी भाव लिखना है। ये तो आपने हेडिंग लिख ली। अब आप देखते हैं आपको लिखना क्या है। स्थायी भाव क्या होता है? स्थायी भाव, स्थायी भाव इसका होता है भय, भय यानी कि डर। स्थायी भाव होता है भय और डर। आलंबन विभाव की बात करेंगे तो अजगर और शेर। आलंबन कौन है? अजगर, अजगर सर्प समझ रहे होंगे आप। अजगर सर्प और शेर, सिंह भी लिख सकते हैं या शेर लिख सकते हैं, ठीक है। आश्रय कौन है? जिसके हृदय में डर उत्पन्न हो रहा है वो है पथिक। कौन है? पथिक या राहगीर है। पथिक है या राहगीर है। उद्दीपन विभाव, उद्दीपन विभाव अजगर और सर्प, अजगर सर्प है जो, और शेर है, उसके मुख को देख करके, उसके भावों को देख करके, है ना, वो क्या हो गया? अनुभाव। उद्दीपन विभाव, उद्दीपन विभाव में क्या हो जाएगा? अजगर व शेर, अजगर और शेर की भयंकर आकृति लिख देंगे उद्दीपन विभाव में। अजगर व शेर की भयंकर या भयावह, भयावह आकृति, आकृति। अजगर व शेर की भयावह आकृति, भयावह लिख लेंगे इसको। और संचारी भाव की बात करेंगे तो संचारी भाव क्या होगा? शंका है, आवेग है और स्वेद है। शंका है, आवेग है, स्वेद है, पसीना आ जाना, स्वेद है। शंका है, आवेग है, स्वेद है। और एक हो जाएगा कंप। कंप माने कांपना, डर के मारे कांपने लगना। एक अनुभाव, अनुभाव में क्या होगा? पथिक का कांपना। अनुभाव नहीं लिखा हमने, लिख लें आप जरा यहाँ पर। अनुभाव, अनुभाव में क्या है? पथिक का कांपना, पथिक का कांपना या राहगीर का कांपना, पथिक का कांपना। इस प्रकार से आपने स्पष्टीकरण देखा। एक बार आप समझते चलेंगे इसको। भयानक रस, भयानक रस की बात करेंगे। काव्य में अनिष्टकारी अथवा भयानक दृश्य को सुनकर, देखकर हमारे हृदय में जो भय, डर उत्पन्न होता है, वही विभाव, अनुभाव एवं संचारी भाव के संयोग से पुष्ट होकर आस्वादन के योग्य हो जाता है। तब वहाँ पर भयानक रस होता है या भयानक रस निष्पन्न होता है या भयानक रस की निष्पत्ति होती है। भयानक रस का स्थायी भाव भय होता है। उदाहरण की बात करेंगे। एक और अजगर ही लखी, एक और मृगराय, निकल बटोही बीच ही, अरे मूर्छा खाए। स्थायी भाव इसमें क्या है? भय है, डर है। आलम्बन भाव की बात करेंगे। अजगर और शेर को देख करके डर उत्पन्न हो रहा है। डर किसके हृदय में उत्पन्न हो रहा है? पथिक या राहगीर के हृदय में। पथिक और राहगीर एक ही बात है। उद्दीपन भाव बटोही भी कहते हैं, बटोही भी पथिक को कहा जाता है। उद्दीपन भाव अजगर व शेर की भयावह आकृति को देख करके। अनुभाव क्या है? पथिक का कांपना, ये अनुभाव है। इस प्रकार से भयानक रस आपको पढ़ने को मिला। आप 1 मिनट इसकी स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद हम अभी आपको विभत्स रस बताते हैं।
आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। हम इसको अब मिटा देते हैं। इसको मिटा देते हैं। मिटा करके हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं विभत्स रस। इसको मिटा देते हैं। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। मोबाइल आपके पढ़ने का बहुत अच्छा साधन है। मोबाइल से आप नियमित रूप से पढ़ते रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यूनिक हिंदी क्लासेस निरंतर क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर अवश्य करें, अधिक से अधिक मित्रों को जोड़ें ताकि उनको भी पढ़ने को मिल जाए। अब हम बात करेंगे विभत्स रस। विभत्स रस। विभत्स रस का स्थायी भाव है जुगुप्सा। जुगुप्सा का मतलब घृणा। नीले मार्कर से लिखेंगे। परिभाषा की बात करेंगे या लक्षण की बात करेंगे। लक्षण या परिभाषा हेडिंग ही डाल लेते हैं। लिखेंगे काव्य में जहाँ काव्य के माध्यम से ही आपको रस पढ़ाए जाएंगे। काव्य में ही आपको रस लिखना होता है। तो काव्य में जहाँ सड़ी गली वस्तुएं कैसी हों, सड़ी गली हों। लाशें दुर्गंध आदि वस्तुओं, लाशें दुर्गंध है ना, बस दुर्गंध आदि से। काव्य में हम क्या करेंगे, सड़ी गली वस्तुओं के बारे में पढ़ेंगे। लाशों के बारे में पढ़ सकते हैं। दुर्गंध आदि से उत्पन्न, दुर्गंध आदि से उत्पन्न, हृदय में उत्पन्न, हृदय आदि से हृदय में उत्पन्न जुगुप्सा जब विभाव अनुभाव एवं संचारी भावों के संयोग से परिपक्वावस्था में पहुंच जाता है। वहाँ पर विभत्स रस की निष्पत्ति होती है। काव्य में जहाँ पर सड़ी गली वस्तुओं, लाशें, दुर्गंध आदि से हृदय में उत्पन्न जुगुप्सा जब विभाव अनुभाव एवं संचारी भाव के सहयोग से परिपक्वावस्था में पहुंच जाता है, वहाँ पर विभत्स रस की निष्पत्ति होती है। बात करेंगे उदाहरण की, है ना। बात जब उदाहरण की करेंगे तो उदाहरण देखिए, अभी कोरोना जैसी महामारी आई, उसकी भी स्थिति इसी प्रकार से रही कि बहुत सारे लोग मृत्यु को प्राप्त हो रहे थे। बहुत से तो ऐसे केसेज हुए, हॉस्पिटल हुए, बेड तक नहीं मिला लोगों को, मरीजों को, और मरीज मर गए। लेकिन हमारे भारत सरकार ने बहुत अच्छा प्रयास किया जिससे कोरोना को नियंत्रित किया जा सका। युद्ध की विभीषिका का वर्णन देखिए। घर पर लाशें जन पथ पर लाशें, घर पर लाशें जन पथ पर लाशें,
आँखें न संशयः दृश्य देख, आँखें न संशयः दृश्य देख, आँखें न संशयः दृश्य देख, मुंद जाती हैं घुटती सांसें, मुंद जाती हैं घुटती सांसें, मुंद जाती हैं घुटती सांसें। इस प्रकार से आपने उदाहरण देखा। और इसका स्पष्टीकरण देखिए जरा। स्पष्टीकरण स्पष्टीकरण देखिए। स्पष्टीकरण में क्या है, सबसे पहले आपको स्थायी भाव लिखना है, स्थायी भाव। फिर आपको लिखना है आलम्बन, आलम्बन विभाव लिखना है। फिर आपको लिखना है आश्रय, आश्रय विभाव लिखना है, आश्रय विभाव लिखना है। विभाव इधर लिख दो, गलत हो गया, यहाँ पर लिखो विभाव। फिर आपको आश्रय विभाव लिखना है। फिर आपको लिखना है संचारी भाव। फिर आपको लिख लेना है, और लिखना क्या है, अनुभाव उद्दीपन, अनुभाव लिख लो, अनुभाव। फिर उद्दीपन विभाव, उद्दीपन विभाव, उद्दीपन विभाव लिख लेंगे। फिर उद्दीपन विभाव के बाद में आपको लिखना है संचारी भाव। फिर लिख लेंगे संचारी भाव, संचारी भाव। इस तरीके से आपको लिखना है। लेख का विशेष ध्यान रखेंगे। आप जब परीक्षा में लिखेंगे, नोट्स बनाएंगे, लेख सुधारेंगे। जिनका भी लेख बढ़िया नहीं बन रहा है वो कोशिश करें, प्रयास करें, क्योंकि प्रैक्टिस मेन अ मैन परफेक्ट। लगातार नियंत्रित जब हम प्रैक्टिस नियमित रूप से करते हैं तो हम जरूर धीरे धीरे बेहतर होते हैं। तो देखिए, स्थायी भाव क्या है, जुगुप्सा है। स्थायी भाव जुगुप्सा, जुगुप्सा का मतलब है घृणा। ठीक है, वह दृश्य जिसको हम देखें, सुने, या कुछ हमारे मन में घृणा उत्पन्न हो जाए। आलम्बन विभाव क्या है, आलम्बन विभाव में है सड़ती हुई लाशें, है ना, सड़ती हुई लाशें। आलम्बन विभाव में सड़ती हुई लाशें हैं। आश्रय क्या है, कौन देख रहा है, जो देख रहा है सड़ती हुई लाशों को, वो है जन समुदाय। लोग देख रहे हैं ना, तो जन समुदाय आश्रय हो गया। फिर अनुभाव क्या है, अनुभाव में आप देखेंगे वो है दृश्य को देखेंगे तो आँखों को बंद करेंगे आप। ठीक है, सांस रोक लेंगे आप, सांस आपकी घुटने लगेगी, तो उस दृश्य को देख करके आँखों को आपको बंद कर लेते हैं आप। तो आँखों का बंद होना या मुंदना लिख लो, आँखों का मुंदना। फिर लिखेंगे सांस घुटना, है ना, घुटन पैदा होना, सांस घुटना, सांस घुटना। फिर सांस घुटना हो गया। फिर आपका जो है अनुभाव में आपका क्या है, अनुभाव में आंखें मुंद रही हैं, श्वास घुटन हो रहा है। फिर उद्दीपन में क्या है, ये घृणात्मक दृश्य है। उद्दीपन में क्या है, उद्दीपन में ये घृणात्मक दृश्य है। घृणात्मक दृश्य, जैसे किसी कोई पशु मर गया है तो पशु को कौवे, चील, बाज, कुत्ते ये सब नोच करके खा रहे हैं, तो ये दृश्य कैसा है, घृणात्मक दृश्य है ना। इसके बाद संचारी भाव क्या है, संचारी भाव ग्लान है। संचारी भाव क्या हो रहा है, ग्लान। संचारी भाव ग्लान है। तो इस प्रकार से आपने देखा, इसको जरा हम आपको फिर से बताते हैं, दोबारा आपको फिर से समझाते हैं, समझने का प्रयास करिए। विभत्स रस, विभत्स रस परिभाषा की बात करेंगे। काव्य में जहाँ सड़ी गली वस्तुओं, लाशें, दुर्गंध आदि से हृदय में उत्पन्न जुगुप्सा जब विभाव, अनुभाव एवं संचारी भावों के संयोग से परिपक्वावस्था में पहुंच जाता है, विभत्स रस, वहाँ पर विभत्स रस की निष्पत्ति होती है। विभत्स रस का स्थायी भाव जुगुप्सा होता है। यहाँ लिख लेंगे आप, विभत्स रस का
स्थाई भाव, स्थाई भाव, जुगुप्सा, ये जा बना हुआ है, जुगुप्सा होता है, ये जुगुप्सा है। विभत्स रस का स्थाई भाव जुगुप्सा होता है। उदाहरण, घर पर लासें जनपथ पर लासें, आँखें नृशंसय दृश्य देख मुद जाती हैं घुटती सांसें। नृशंस माने होता है घृणित। स्पष्टीकरण, स्थायी भाव जुगुप्सा घृणा है, आलम्बन भाव में चढ़ती हुई लाशें हैं, आश्रय भाव में जन समुदाय है, अनुभाव में आँखों का मुदना है, श्वास घुटना है, उद्दीपन भाव में घृणात्मक दृश्य है, संचारी भाव की बात करेंगे ग्लानि है। इस प्रकार से आपने आज भयानक रस और विभत्स रस पढ़े। अगले वीडियो में अभी आपको मिलेंगे शांत रस, वात्सल्य रस और भक्ति रस। हमारा रस का चैप्टर समाप्त हो जाएगा। आपको आशा है क्रमबद्ध तरीके से हमारे वीडियोज मिल गए होंगे जो अपलोड हो जाएंगे। आज के 2 वीडियो 4 और 5 नंबर में रस समाप्त हो गया। इसी तरीके से आपको क्रमबद्ध तरीके से वीडियो मिलते रहेंगे। हम कोशिश करेंगे कि आपका अध्ययन क्रमबद्ध तरीके से हो। जय हिंद, जय भारत।